कर रही हो? हाँ जी, दाल चावल की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा वो तो ठीक है, हमारे यहाँ दाल चावल के साथ सब्जी और रोटी भी बनाई जाती है बेटा, क्योंकि दाल चावल से तो पेट नहीं भरता, रोटी तो बनानी ही होगी। अकेले दाल चावल कोई नहीं खाता है यहाँ बेटा, रोटी सब्जी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। थोड़ा देर पहले ही तो निखिल ने कहा था यहाँ पे दाल चावल के साथ सब्जी या रोटी कोई नहीं खाता, यहाँ सिर्फ दाल चावल खाते हैं। सिर्फ दाल चावल बना लो, क्योंकि इससे गर्मी भी नहीं लगेगी और खाना भी जल्दी बन जाएगा। लेकिन माँ जी तो कुछ और ही कह रही है, कह रहे थे कि तुम्हारा काम भी जल्दी हो जाएगा और परेशानी भी नहीं होगी कोई। अब सासू माँ अब ये क्या कह रही है समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो मुझे सासू माँ के खिलाफ मैं कैसे जा सकती हूँ, उनका कहा टाल भी नहीं सकती। उन्होंने कह दिया तो बात माननी ही पड़ेगी। काम करती हूँ, दाल तो पकी रही है, चावल धो के भी दूसरी गैस में चढ़ा देती हूँ, साथ साथ ही सब्जी छील और काट लेती हूँ, तड़का लगा दूंगी, आटा गूंद के फिर रोटी सेकनी भर रह जाएगी। हाँ बहू। माँ जी एक बात तो बताना तो मैं भूल ही गई थी। माँ जी कहिए। रोटी बनाने के बाद गर्मा गर्म रोटी खिलाते चलना, बना के मत रखना, क्योंकि यहाँ पे सब लोग गरम रोटी खाते हैं तवे से उबली हुई और फूली फूली। तो ठीक है माँ। मैं चली देखो प्यार की गली, रुके न कोई, मैं चली। भगवान मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इस घर में चल क्या रहा है। निखिल जी तो कुछ और ही कह रहे थे मम्मी तो सारी रोटी बना के रख लेती थी और हम लोग सब साथ में मिलकर खाते थे, ताकि माँ जी भी हमारे साथ ही खा पाए। पूरा परिवार बैठकर एक साथ खाता है ताकि सब लोग एक दूसरे के साथ समय बिता सके। सभी लोग बैठकर एक साथ ही खाते थे। गरम गरम रोटी इन्हें कौन देता था? सासू माँ के नए नए नियम उनकी पुरानी बातों से मैच नहीं खाते हैं। खैर मैं कर भी क्या सकती हूँ इसमें, माँ जी ने जो कुछ कह दिया तो वो तो मानना ही पड़ेगा। जी चाय। जी मैंने सबकी चाय डाइनिंग टेबल पे रख दी है। बहू सबकी चाय उनके कमरे में देकर आया करो, क्योंकि सबको कमरे में ही चाय पीने की आदत है, बाहर आके नहीं पीता बेटा। लेकिन आज तुम्हारा पहला दिन है तो कोई बात नहीं, आइंदा से याद रखना, कल से सुबह 4 बजे जग जाना। नहा धोकर पूजा पाठ कर कर ही रसोई में जाया करो, से घर में पवित्रता बनी रहती है, लक्ष्मी जी का वास होता है। माँ जी ठीक है माँ जी। क्या माँ जी के डेली नए नए नियम ही चालू रहते हैं, करूँ भी तो क्या करूँ। अब माँ जी तो कह रही है कल से 4 बजे भी उठना है। क्या देखूं? ये क्या है, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तुम्हारा पति थका हारा ऑफिस से आया है, तुम उसे एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती। मम्मी जी मैं तो आटा गूंद रही थी, मेरे हाथ आटे से सने हुए थे, पानी कैसे देती माँ? तो एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारे घर के मर्द रसोई घर में नहीं जाते हैं, सब कुछ उनकी पत्नियों को देखना पड़ता है। अगर तुम्हारे हाथ आटे से सने हुए थे तो हाथ धोकर पानी दे सकती थी तुम, लेकिन तुम क्यों दोगी? तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी है। आज तो मेरे बेटे ने खुद अपने हाथ से पानी लिया है, वैसे याद रखना जैसे ही ऑफिस से आए तुम उन्हें पानी या चाय देना। जी मम्मी जी। माँ जी भगवान मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पर इस घर में मर्द रसोई घर में नहीं जाते तो निखिल जी क्यों बोल रहे थे कि पापा जी सब्जी बहुत अच्छी बनाते हैं। पल को तो ऐसा लग रहा है माँ जी से ये सारी बातें पूछ ही लूं जाकर, पहले कुछ और था और आप कुछ और ही कर रही है। वो जल्दी से खाना ले आइए, बहुत जोरों की भूख लगी है। बिट्टू जी अभी आई जी खाना। भाभी बहुत जोरों से भूख लगी थी, आप भी जल्दी आ जाइए। आपने दाल चावल के साथ सब्जी रोटी और रायता क्यों बनाया? यहाँ पे तो कोई नहीं खाता, मेरे घर में सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। अगर बेटा बहू यहाँ आ जाएगी तो रोटी कौन सेकेगा? तुम जाकर आराम से खाना बनाओ। तो जी आप आराम से खाना खाइए, मैं बाद में खाना खा लूंगी। ये क्या कह रही हो बहू, तुम जाकर फटाफट रोटी बनाओ। जी माँ जी। गर्मा गर्म ही रोटी परोसे सभी को। जी माँ जी अभी लाती हूँ। 2 मिनट में मैगी तैयार। आज तो बहुत मजा आएगा मैगी खाने में। आज तो मैंने मैगी में मटर और टमाटर भी डाला है। 5 मिनट में मैगी तैयार, खाने में हो मजेदार। भगवान देवर जी, अगर माँ जी ने देख लिया तो घर में कलह हो जाएगा, तो सामत आ जाएगी। या आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जाइए बाहर, नहीं तो माँ जी आ जाएंगी, फिर
माँ जी मुझे ही डांटेंगी। भाभी आप परेशान मत हो, माँ आपको कुछ नहीं कहेंगी। नहीं भैया, मैं आपके लिए मैगी बना देती हूँ। भाभी आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं पहली बार मैगी थोड़ा ना बना रहा हूँ। भाभी मेरे हाथ की मैगी खाकर देखना, आपको मजा ही आ जाएगा। से मैं मैगी बहुत अच्छी बनाता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर बहू? तुम्हारे होते हुए तुम्हारा देवर किचन में काम कर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से मैगी बनवाने की? तुमसे नहीं बनाई जा रही थी तो मुझसे कह देती, मैं बना देती। अजी मैंने भैया को मना किया था कि मैं बना देती हूँ, लेकिन भैया नहीं माने। मुझे तो पता है तुम तो कामचोर हो शुरू से, तो चाहती ही नहीं हो कि तुम घर का कोई काम करो। मैगी खाने की मेरी इच्छा हो रही थी तो मैंने सोचा मैं मैगी बना लेता हूँ, इसलिए मैं अपने लिए मैगी बना रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? अब बीच बीच में मत बोलो, हम बड़ों की बातें हम देख लेंगे। तुम जाकर बाहर जाकर बैठो और भाभी तुम्हारे लिए मैगी लेकर आती है। वही इस घर के नियमों को बदलने की कोशिश करो। घर के मर्द रसोई में आते नहीं है, काम औरतों का ही है, औरतों को ही करने दो। बहू के होते हुए तू जाकर मैगी बना रहा है रसोई में जाकर, बात तो गलत है। तो ऐसे देख रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा बम फोड़ दिया हो। तो बंद कर ले, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे तू शॉक्ड हो गया? यहाँ से का काम है उसी को करने दो। मम्मी ये नियम कब बना? इस घर के मर्द किचन में नहीं आ सकते। अभी की शादी से पहले भी तो मैं और भैया आपकी किचन में मदद करते थे, तो ये नियम नहीं था, तो आपने कुछ भी नहीं बताया हमें। चाहता है या नहीं, या यही बातें ही करता रहेगा? मेरे से ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ, बेटा है बेटा बन के रहे। क्या तुझे पता नहीं है? कुछ नियम तो बहू के आने के बाद बदल जाते हैं। तेरी मम्मी की नए नए नियमों की लिस्ट सुनकर तो ऐसा लग रहा है हम घर में नहीं मानो होटल में रह रहे हो, जैसे कि हम अपने ही घर में मेहमान हैं। तो सुबह की चाय हम सबके साथ पी सकते हैं, ना ही एक गिलास पानी भी ले सकते हैं किचन में आके, और तो और ना ही अपनी मर्जी से कुछ खा पा रहे हैं। पीने के लिए भी मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। तो तुम्हारी मम्मी का नियम है कि पानी का गिलास भी चाहिए तो बहू ला कर ही देगी। तुम्हारी माँ नहीं सास बन गई है, वो सास की तरह सोचती है। कुछ नियम भी तो नए बनेंगे, पुराने नियम बदल भी जाएंगे। कुछ तो आप लोगों को बैठे बैठाए मिल रहा है, तो अब प्रॉब्लम क्या है आप ये बता दीजिए। उनका काम है सेवा करने का, तो वो सेवा ही तो कर रही है, उसमें गलत क्या है? बेवजह की बातें मुझे क्यों सुना रहे हो आप? अरे भगवान, जब हम लोग सही सलामत हैं तो किसी से सेवा भला क्यों करवानी? हम किसी को परेशान करें? इस तरह बैठे बैठे सब कुछ मिलता रहा तो एक दिन हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे और हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, बिस्तर पे लग जाएंगे। वह तो तब करवानी चाहिए जब सेवा की एक्चुअल में जरूरत हो। सेवा के नाम पर किसी को परेशान मत करो, चाहे वो घर की बहू क्यों ना हो, तो वो इंसान ही, कोई जानवर नहीं कि सुबह से 4 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक काम करती रहे वो। मम्मी पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप हमें अपने हिसाब से रहने दीजिए। घर में रह रहे हैं, कोई होटल में नहीं। हाँ, एक ऑर्डर देने पे सब कुछ आपके हाथों में आ जाता है। बेटा आप लोग सही कह रहे हो, नहीं पागल हो गई थी कि बहू को नियम कानून बताने में लगी थी। नहीं सोचा कि मेरी परिवार की खुशी किसमें है, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। सबका जैसा मन करे आप लोग वैसा करिए। अब बेटा जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े हैं उम्र में भी और औहदे में भी। तो सिर्फ आशीर्वाद दीजिए हमें दिल से, आपकी ब्लेसिंग चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अरे वाह, ये तो सही हो गया, मेरी बात भगवान को समझ आ गई। तो लग रहा था पता नहीं इस घर का क्या होगा, लगता था कहीं टूट न जाए, लेकिन समय रहते सुधर गया। तो अच्छी बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं भी ऑफिस चलता हूँ। हाँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ आपसे। ध्यान से जाना। ओके माँ। भगवान मैं भी ऑफिस जाता हूँ, लेट हो जाऊंगा शाम को आते आते, क्योंकि एक मीटिंग है शाम को। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा और लंच बॉक्स में भिजवा दूंगी बाद में। ओके। माँ जी, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ। जी मैं भी चलूँ आपके साथ? मैं भी चलती हूँ मंदिर, क्योंकि मेरा भी बहुत मन कर रहा था मंदिर जाने का कई दिन से। में तो बहुत सारे कीर्तन भजन भी होंगे माँ जी, वो मंदिर में तो रोज होते हैं। आप बेटा चलो क्यों नहीं, आकर जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी जी बस सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, अभी आती हूँ तैयार होकर। बोलो शंकर भगवान की जय, जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। घनश्याम तेरी बंसी पागल करे
हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। मैं यूट्यूब फैमिली कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए।